हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस क्लास में देखा था, हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन 2 साइन इंटू में 2x + 30। अब ये कोई फंक्शन है जिसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब फंक्शन हमें क्या गिवन है, f(x) यानी कि y = f(x), ये वैल्यू है 2 साइन इंटू एंगल में है 2x + 30 डिग्री। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। अब टेबल में हम x की वैल्यू रखेंगे और हमें फंक्शन में की वैल्यू मिलेगी, यानी कि 2 साइन 2x + 30 डिग्री। अब यहाँ कुछ एंगल्स ले लेते हैं। अब एक चीज़ का और आप इसमें ध्यान रखें, आपको एंगल्स नहीं बताए गए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपने किस एंगल से और किस एंगल तक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप अपनी मन मर्जी से जितने भी एंगल पे चाहे, जितने भी पॉइंट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो इसकी टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। अब कुछ एंगल्स पे मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा फंक्शन की कि क्या क्या वैल्यू होगी। अब मैं वो एंगल लिख लेता हूँ। लेट सपोज 0 डिग्री पे हम चेक करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप x की जगह 1 या 2 लिख देते हैं, तो अगर 1 लिखा तो आपने क्या हो गया, 30 + 2 32 हो गया। अब 32 पे आपको वैल्यू नहीं पता, तो आप x की वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ रखें जिससे ये जो ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल है ये डिफाइंड हो और इसकी वैल्यू आपको पता हो। अब देखिए, अगर मैं x की जगह यहाँ 30 रख देता हूँ, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 30 × 2 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वैल्यू डिफाइन है। इसी तरह अगर मैं 60 रख देता हूँ, 60 पे भी वैल्यू डिफाइन हो गया, यानी कि 60 × 2 120 और 30 यानी कि 150 हो जाएगा। इसी तरीके से 90 पे भी डिफाइन होगी, 120 डिग्री पे भी डिफाइन होगी। उसके बाद आगे 2-4 एंगल और लिख लेते हैं इसके। 120 है तो 150 लिख देते हैं x की जगह, 180 लिख लेते हैं। बस इतना ही कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट लेते हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए, x की जगह हमने 0 डिग्री पुट किया है, x की जगह 0 डिग्री पुट किया है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि y = 2 साइन। 0 डिग्री पुट करोगे तो 2 × 0 ये क्या हो गया, 0, यानी कि वैल्यू क्या बची, 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या आई, 2 × में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 कैंसल, यानी कि y की वैल्यू क्या आई, 1। यानी कि जब आप x को 0 पुट कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। उसके बाद देखिए, जब x को आप 30 पुट करेंगे, x को आप 30 पुट करेंगे तो 2 × साइन, 2 × में 30 + 30, ये डिग्री में है तो 30 × 2 60 + 30 90, यानी कि 2 × में साइन 90 हो गया। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 1 × 2 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आई, 2। यानी कि जब x की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। उसके बाद देखिए, x की जगह आपने 60 रखना है, यानी कि 2 × 60 + 30 डिग्री, 60 × 2 120 + 30 150, यानी कि 2 साइन 150 की वैल्यू आपको चाहिए। अब साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, इसको देखिए कैसे लिखोगे, साइन 150 क्या लिखा जा सकता है, साइन 180 - 30, साइन 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल, यानी कि साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही साइन 150 की होगी, तो 2 × में 1/2 कैंसिल होकर ये भी क्या आ गया, 1 ही आ गया। अब उसके बाद देखिए, 60 की जगह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 90 में लिख रहा हूँ, तो ये 2 साइन 90 × 2 180 + 30 210 हो गया। कितना हो गया, 210। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन 210 की। अब साइन 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 + 30। अब साइन 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो माइनस का क्या आएगा, साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 हो गया, 2 × में माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई,
-1, यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ 90 रखें तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1। नेक्स्ट पॉइंट है 120, 2 इंटू में 120 कितना हो गया, 240 + 30 270, तो 2 sin 270 की वैल्यू। अब sin 270 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 1, तो sin 270 भी क्या होगा 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 2 × 1। अब एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ 1, ये 270 कौन से क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड और फोर्थ के बिल्कुल मिड में है, जहाँ साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये +1 नहीं क्या होगा -1 होगा, क्योंकि sin 90 +1 होता है और sin 270 क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई -2, तो यहाँ वैल्यू आएगी -2, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल है 270 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड और फोर्थ के मिड में, तो वहाँ साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो एक क्वाड्रेंट का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद देखिए 120 की जगह 150 अगर रख दें तो 2 इंटू में साइन 150 × 2 300 + 30 यानी कि 2 sin 330 हो गया। अब sin 330 की वैल्यू हमें चाहिए, sin 330 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, sin 330 को लिखा जा सकता है sin 360 - 30 यानी कि sin 2π - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ में वैल्यू नेगेटिव, और 2π पे फंक्शन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन में रहेगा तो -sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया माइनस का 1/2, 2 इंटू में -1/2, तो वैल्यू क्या आई -1। उसके बाद सेम इसी तरह 180 वैल्यू हमें रखनी है, तो 180 रखेंगे, 2 sin 180 × 2 360 + 30, तो कितना हो गया 390 हो गया, 390। अब sin 390 की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, sin 390 इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 360 + 30। अब 360 + 30 करोगे 2π + थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया sin 30, sin 30 1/2, तो 2 इंटू में 1/2 कैंसिल होके वैल्यू क्या आई 1, यानी कि 180 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई 1। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंटों पे अब फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, अगर लिखना चाहे परफेक्ट तरीके से तो क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू हमने लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 तक। अब देखिए 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी हमें गैप लेना पड़ेगा 1, ये 2, ये 3, बस मैक्सिमम 2 ही वैल्यू है तो 2 ही तक ले लीजिए, -1 -2 इतना ही लिख लेते हैं। अब 0 पे वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, 30 पे वैल्यू क्या है 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए 60 पे वैल्यू दोबारा से 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया भी, 90 पे -1 है तो ये पॉइंट नीचे चला गया, 120 पे -2 है तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, 150 पे -1 है तो ये पॉइंट यहाँ हो गया। उसके बाद 180 पे 1 है, 180 पे 1 है तो पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है। अब देखिए जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंटों को एज ए स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला देते हैं। अब ये ध्यान रखें, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये 10th क्लास वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है कि स्केल रखा और 2 पॉइंटों को मिला दिया। अब आपने तो देखो 0 पे पॉइंट निकाला, 30 पे निकाला, लेकिन अगर मैं 15 डिग्री की बात करूं तो इस फंक्शन की वैल्यू 15 डिग्री पे भी है, यहाँ इन दोनों के बीच में। अब अगर आपने वो स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा दी तो ये ऊपर, तो ये पॉइंट तो ऊपर रह गया कि नहीं रह गया, लेकिन वो 15 डिग्री हमने लिखा ही नहीं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, हिडन वैल्यू है वो। यानी कि 0 से लेकर 30 तक हर एक एंगल पे इसकी वैल्यू है जो डिफाइन है। तो ये जो भी आप ग्राफ बनाते हो एज ए कर्व की फॉर्म में बनाया करो, इस टाइप से, ये ऐसे इस टाइप से नीचे जाएगा, ये नहीं कि आप एज ए स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। आप क्या करते हैं कि यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन में से मिला दिया, यहाँ भी और इस तरीके से हर जगह स्ट्रेट लाइन। अब वो ग्राफ इस तरीके का बन जाता है। फिर ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में आना चाहिए, कर्व की फॉर्म में, इस टाइप से ऐसे आना चाहिए।
क्योंकि हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने यहाँ वैल्यू लिखी, यहाँ वैल्यू लिखी, अब बीच में अगर किसी पॉइंट पे यहाँ वैल्यू है तो स्ट्रेट लाइन है तो उसको बाहर ही कर दिया, यानी कि वो पॉइंट तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं। यानी कि अगर हम 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सो ऑन 180 डिग्री तक चेक करें तो पॉइंट इस टाइप से आएंगे, आगे आगे इस टाइप से कर्व पे पॉइंट चलेंगे। लेकिन हम सिर्फ वही एंगल लेते हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, कभी भी स्केल के साथ किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ ना करें, वो किस फॉर्म में हो, कर्व की फॉर्म में हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह यहाँ एंगल में कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आप x की वैल्यू पुट करते जाइए और फंक्शन की वैल्यू निकालते जाइए। x की वैल्यू आपने कुछ इस तरीके से पुट करनी है कि x की वैल्यू अगर आप कुछ पुट करें तो आप इजीली उस फंक्शन की वैल्यू निकाल पाएँ। ये नहीं कि आपने 0, 1, 2, 3 पुट करना स्टार्ट कर दिया, अब 1 रखोगे तो 32 हो गया, sin 32 की वैल्यू निकालते रहना, आपसे निकलेगी नहीं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, x की वही वैल्यूज़ लें जिन पे एंगल डिफाइंड हो, जिस एंगल की वैल्यू आपको पता हो या फिर आप इजीली निकाल सकें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x इक्वल टू cos x बिटवीन 0 एंड 360। अब फंक्शन कुछ अलग ही फॉर्म में दे दिया कि sin x इक्वल टू cos x। अब आप समझ रहे होंगे कि y की वैल्यू कैसे निकालें, या y इक्वल टू साइन एक्स रखें या y इक्वल टू कोस एक्स रखें। तो इस केस में देखिए मैं टेबल ऑलरेडी बना चुका हूँ, या मैंने x की वैल्यू एंगल्स में रखी है 0, 30, 60 सो ऑन 360 तक। अब एक कर्व ली है हमने y इक्वल टू साइन एक्स की, दूसरी कर्व ली है y इक्वल टू कोस एक्स की, और हर एक एंगल पे सारी वैल्यू मैं लिख चुका हूँ 0 to 360, और मैं आपको बता भी चुका हूँ आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। अब तो ये सिंपल फंक्शन है साइन एक्स कोस एक्स, ईजिली आप 0 से लेकर 360 तक की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे इनका। अब इस ग्राफ में और बाकी के ग्राफ में क्या डिफरेंस आया है इसको देख लीजिए। यहाँ x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, और यहाँ पे x एक्सिस। तो एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ 30, 60, 90, उसके बाद 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 और 330। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 360। इस टाइप से हमने सारे एंगल लिख लिए। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स कोस एक्स है तो 1 और -1 होगी, यानी कि 0.5, यहाँ पे 1.0, नीचे की तरफ माइनस में 0.5 और माइनस में 1.0, इतने ही ले लेते हैं। अब देखिए पहले साइन एक्स की कर्व ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स की कर्व मैं आपको बता भी चुका हूँ, 0 डिग्री पे 0, 30 पे 0.5, उसके बाद 60 पे 0.87, यानी कि थोड़ा 1 पॉइंट से नीचे आएगा, 90 पे 1, यानी कि एग्जैक्ट 1। उसके बाद देखिए 120 पे 0.87, तो यहाँ आएगा 150 पे 0.5, तो यहाँ आएगा 180 पे 0, ये हो गया 210 पे माइनस में 0.5, तो यहाँ नीचे की तरफ बनेगा 240 पे माइनस 0.87, तो यहाँ वैल्यू आएगी। उसके बाद 270 पे -1, तो थोड़ा नीचे चला जाएगा ये। उसके बाद 300 पे माइनस 0.87, तो थोड़ा ऊपर हो गया। 330 पे माइनस में 5 है, माइनस 0.5, और 360 पे 0। तो इस तरीके से ये कर्व आपने बना देनी है साइन एक्स की। ये बहुत बार कर चुके हम, स्टार्टिंग में भी साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ किए थे इस तरीके से। ये होगा, यानी कि आगे सोन इस तरीके से चलता जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन एक्स का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये साइन एक्स की कर्व है। अब इसी तरह हमें कोस एक्स की कर्व ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू कोस एक्स। 0 पे वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। 30 पे 0.87, तो यहाँ से वो पॉइंट होगा लगभग। 60 पे 0.5, तो यहाँ पॉइंट होगा। 90 पे 0, यानी कि ये कर्व नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। उसके बाद देखिए
90 के बाद है 120 पे माइनस में 0.5, यहाँ 150 पे -87, ये हो गया 180 पे माइनस का 1, थोड़ा और नीचे चले जाएगा, 210 पे -0.87, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, 210 के बिल्कुल सामने रखें। उसके बाद है 240 पे -0.5, तो थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएगा, 270 पे 0 हो गया, तो ये हो गया। तो एक बार इस करों को मिला लेते हैं इस तरीके से। 270 के बाद है 300 पे 0.5, यानी कि ये हो गया। 330 पे 0.87, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और 360 पे वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से ये एडजेक्ट करो, इस तरीके से आएगी। अब बोर्ड है, बोर्ड पे एडजेक्ट ग्राफ नहीं बनता, मैं सिर्फ आपको 99% क्लियर करवा देता हूँ कि लगभग ऐसा ग्राफ बनेगा। इस टाइप से कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन हमें ग्राफ किसका चाहिए था? साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, यानी कि एक ऐसा एंगल जहाँ पे साइन और कोस की दोनों की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या है? 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कोस 45, यानी कि वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो एक पॉइंट तो हमें क्या मिला? अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज ये पॉइंट P है, तो एक एंगल हम मिला हमें 45 डिग्री पे वैल्यू मिली 1/√2। दूसरा एंगल यहाँ मिला, यानी कि दोनों की वैल्यू यहाँ क्या है? सेम। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। ये पॉइंट आएगा आपका 225, वैल्यू चेक कर लीजिए, कोस 225। अब इनकी वैल्यू सेम होती है या फिर नहीं? अब देखिए आपको दो ऐसे पॉइंट मिले, एक तो x की वैल्यू 45, एक 225। इन दोनों एंगल पे साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू क्या है? इक्वल है। और बाकी कोई भी ऐसा एंगल नहीं है 360 तक कि जिस पे इनके वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। तो आप इन दोनों पॉइंटों से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और इनको डार्क करके छोड़ देंगे इन दोनों पॉइंटों को। इन पॉइंटों की नेमिंग भी लिखोगे। P पॉइंट की नेमिंग क्या है? 45 डिग्री और वैल्यू 1/√2। इसी तरीके से Q पॉइंट की नेमिंग 225, और इस पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपने निकाल के लिख देनी है। यानी कि ग्राफ पे आपने फोकस रखना है इन दो पॉइंटों पे कि ये दो पॉइंट ही ऐसे हैं 0 to 360 जहाँ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है। तो एक्चुअल में ग्राफ क्या हुआ? P और Q पॉइंट ही है। अब इनको समझने के लिए हमने पूरी कर्व ड्रॉ करनी पड़ी, यानी कि ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे साइन एक्स फंक्शन इज इक्वल टू होगा कोस एक्स फंक्शन के। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे अगर आपको कोई भी दो फंक्शन इक्वल में गिवन है। इक्वल में गिवन यानी कि वो पॉइंट चाहिए जहाँ दोनों की वैल्यू इक्वल हो। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू 2 कोस एक्स बिटवीन 0 to 180। अब देखिए दो फंक्शन दे दिए, फर्स्ट है y इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड है y इक्वल टू 2 कोस एक्स ऑन सेम एक्सिस, यानी कि सेम ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे दोनों कर्व को ड्रॉ करना आपने। 0 to 180 है, तो देखिए यहाँ मैं टेबल ऑलरेडी बना चुका हूँ। x की वैल्यू लिखी है 0, 30, 60 टू सो ऑन 180 तक। y इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू लिखी है, ये ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चनों में रिपीट हो चुकी है। उसके बाद देखिए y इक्वल टू 2 कोस एक्स है फंक्शन। अगर यहाँ 2 को रिमूव कर दिया जाए, सिर्फ आपको इतना बोला जाए y इक्वल टू कोस एक्स है, तो कोस एक्स की वैल्यू आपको पता है 0 से लेके 180 तक। बस आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है सारी वैल्यू की, यानी कि कोस 0 की वैल्यू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, यानी कि 0.87, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.74। इसी तरह 0.5 होती है कोस 60 की वैल्यू। दिस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, आगे 0, -1, -1.74 और -2। इस तरीके से 0 से लेके 180 तक की वैल्यू लिख ली गई है। और ये ग्राफ है जिसमें मैंने 0 से लेके 180 तक एंगल लिखे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम -2 है, तो इस टाइप से वैल्यू लिख ली गई है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। देखिए 0 पे 0 बहुत सारे क्वेश्चनों में ड्रॉ कर चुके हैं, 30 पे 0.5, 60 पे 0.87 थोड़ा ऊपर जाएगा, 90 पे हो गया 1, 120 पे 0.87, 150 पे 0.5 और 180 पे क्या हो गया 0। तो इस तरीके से
ये ग्राफ ड्रॉ होगा, यानी कि कर्व ड्रॉ होगी, यानी कि सारे पॉइंट। अब ये किसकी कर्व है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की। अब नेक्स्ट कर्व हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 2 कोस एक्स की। 0 पे वैल्यू क्या है 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 30 पे 1.74, 30 पे 1.74 यानी कि यहाँ से पॉइंट हो गया। 60 पे 1, तो 60 पे 1 ये पॉइंट हो गया। 90 पे 0, 90 पे 0 है तो यही पॉइंट रहेगा। 120 पे -1 तो नीचे की तरफ जाएगा -1। 150 पे -1.74 तो थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। 180 पे -2 तो थोड़ा और नीचे की तरफ जाएगा। अब इनको ड्रॉ कर दीजिए पॉइंटों को, पॉइंटों से एक कर्व को ड्रॉ करना आपने इस तरीके से, ये पॉइंट भी इसके अंदर ही आए। ये किसकी कर्व होगी, y इज इक्वल टू 2 कोस एक्स। तो इस तरीके से आपने एक ही ग्राफ पे दोनों कर्वों को ड्रॉ कर देना है जब आपसे 2 फंक्शनों के ग्राफ पूछे जाएं। इसी तरीके से अगर 3 फंक्शन दिए हो तो तीनों के ड्रॉ करोगे, 4 फंक्शन दिए हैं तो चारों के ड्रॉ करोगे। जितने भी फंक्शन गिवन है सेम एक्सिस पे आपने इस टाइप से ड्रॉ करना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 रहते हैं वो आप खुद से करोगे, बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे 9th मैंने आपको करवाया है। 2 फंक्शन है, कुछ एंगल गिवन है और सेम एक्सिस पे आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 3.5 है जो कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक। लेकिन जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें ये ध्यान रखें कि हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि एक स्ट्रेट लाइन का। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि टेबल बनाई और उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट ले लेते हैं, भी x यहाँ f(x) और 2 पॉइंट लिए और 2 पॉइंटों से 2 पॉइंट आए और एज ए स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, ये कर्व है, फंक्शन है ये। तो मिनिमम आपको 7 से 8 पॉइंट चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो आप जितने मर्जी ले सकते हैं। आप 0 to 180 हैं तो 30 के गैप के सारे एंगल लिख लीजिए। अगर आप चाहे तो बीच में 45 भी ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए तो 45 गैप रखोगे तो यहाँ से आएगा 45। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।